जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आइए हम विस्तार से जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरण के बारे में। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे सर्वनाम कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक मेहनती लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, उसके माता पिता विद्यालय में अध्यापक हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संज्ञा राम है, राम के लिए वह और उसके शब्द प्रयोग किए गए हैं। सर्वनाम के उदाहरण हैं मैं, मैंने, तुम, वह, वे, तुम्हारा इत्यादि। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं मैं, बोलने वाला वक्ता, तुम, सुनने वाला और वह, अन्य व्यक्ति। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर की निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं यह, वह, ये, वे आदि। एक उदाहरण है यह गेंद सुंदर है। यह गेंद सुंदर है। यहाँ पर यह शब्द निश्चयपूर्वक गेंद के बारे में कहा गया है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण है बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है। इसमें हम देखते हैं कि कोई शब्द प्रयोग किया गया है। कोई अनिश्चय का बोध करा रहा है, इससे कुछ निश्चित स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई शब्द में है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, किसने, कैसे इत्यादि। इसका उदाहरण है कौन खेल रही है या आप कौन बोल रही हैं, किसने तुम्हें मारा। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। आप कौन बोल रही हैं
इसमें कौन शब्द प्रश्नवाचक शब्द है? अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जो, सो, जिसकी, उसकी इत्यादि। उदाहरण है इसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना या स्वयं का। तो यहाँ पर जब वक्ता या कर्ता स्वयं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको और स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप इत्यादि। उदाहरण है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। यहाँ पर स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है जो निजवाचक सर्वनाम है। उम्मीद करता हूँ आपको सर्वनाम के विषय में मैंने जो बातें बताई हैं आपने ध्यान से सुना होगा और वह आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में कुछ न आया हो या कुछ समझने में कठिनाई हो तो इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखिए और वीडियो को पॉज करके उसे समझिए। यदि आप कुछ समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप मुझसे उसके बारे में और विस्तार से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।